अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, सियासी गर्मा गर्मी। तो इसी सिलसिले में हम आपके सामने आज हाज़िर हुए हैं कि आज सोमवार था, तो बहुत ज़्यादा अहम फ़ैसले होने जा रहे थे। हमारी तवक्कुआत यही थी कि चीफ़ जस्टिस साहब आज ही फ़ैसला सुना देंगे, लेकिन आज जो ना उन्होंने सारे फ़रीक़ैन की बातें सुनी और बड़े गुस्से में उन्होंने बातें सुनी। तो इसी सिलसिले में आज हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और अब आज का हमारा ये व्लॉग भी आज के दिन में जो सारा पेशरफ्त हुई है उसके बारे में है। तो सुबह सुबह जो सबसे पहली पेशरफ्त हुई थी वो वकला की तरफ से थी, जो कि सारे इकट्ठे हो गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ गए, बाहर खड़े रहे और उनकी जो ना तल्ख़ कलामी भी हुई इस्लामाबाद पुलिस के साथ। तो इस सारे सिनेरियो में चीफ़ जस्टिस साहब कहाँ खड़े हैं, सियासी पार्टी कहाँ खड़ी है और तहरीक इंसाफ कहाँ कहाँ खड़ी है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलते हैं मेरे दोस्त बिलाल अनवर साहब से, जिनकी इन बातों पे सारा दिन गहरी नज़र रही है। वो आपको बताएंगे कि आज क्या कुछ होता रहा है। जी थैंक यू मियाँ साहब। तो बस हम साहब पहले नंबर पे तो आता है कि अदालती कार्रवाई कैसे चली, पूरा दिन क्या होता रहा और वकला ने आज अपना किस तरह एक मौक़िफ़ दिया। तो पहले नंबर पे तो जैसे ही अदालती कार्रवाई सुबह शुरू हुई है तो एक वकला की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी थी चीफ़ जस्टिस से इज़हार यकजहती करने के लिए। उसके बाद चीफ़ जस्टिस फवाद चौधरी रोस्टरम पर आए, उन्होंने कहा कि जी वकला को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। उन्होंने कहा ये एक और अलग से मसला है, ये इसकी आप रिटर्न में लिख कर दें और ये एक इंतज़ामिया और पुलिस का मसला है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और तादाद काफ़ी बड़ी थी वकला की और वकला ने एक भरपूर किस्म का एक जो रद्द अमल था, जो कि एक पीडीएम ने एक हवा बनाई हुई थी कि ये हम इस अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं देखने में आया। तो जैसे ही अदालती कार्रवाई, अब डिस्कस करते हैं अदालती कार्रवाई का, क्योंकि जैसे ही अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें चीफ़ जस्टिस की जानिब से अहम किस्म के रिमार्क सामने आए, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो है सियासी जमातों के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल देना शुरू करना चाहे तो चीफ़ जस्टिस साहब ने रोक दिया कि ये आपने तो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया हुआ है। तो दूसरी एक तरफ तो आपने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करके और दूसरी तरफ आप दलाइल देना चाह रहे हैं, तो चीफ़ जस्टिस ने उनको मना कर दिया और साथ ही उनको बैठने का हुक्म कर दिया कि आप बैठ जाइए, आप दलाइल नहीं दे सकते। उसके साथ फिर उन्होंने अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए उन्होंने फ़रूक एच नायक जो कि वकील हैं पीपल्स पार्टी के, उनको उन्होंने बोलना चाहा तो फिर उन्होंने कहा कि आप भी क्या आपने बाइकआउट नहीं किया। उन्होंने फ़रूक एच नायक ने कहा जी नहीं, हमने बाइकआउट नहीं किया हुआ, हम इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा हैं। तो उन्होंने चलो उनकी वो कुछ बातें सुनी थी, लेकिन उस पर उन चीफ़ जस्टिस की जानिब से अहम किस्म के जो रिमार्क सामने आए थे। और उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस ने जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं इरफान कादर साहब, उन्होंने बोलना चाहा, फिर उनके रिमार्क सामने आए। उसके बाद जो सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दफा से जवाब तलब किए थे वो सारे प्रोसेस है। ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी दफा से जवाब तलब किया, जिस पे उन्होंने पूछा कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकते, अगर बड़ी फ़ौज मसरूफ़ है तो इसमें क्या हर्ज है कि क्यों ना बड़ी फ़ौज और नेवी फ़ौज जो एयर फोर्सेस हैं और एयर फोर्सेस हैं उनसे सिक्योरिटी ली जाए। तो इनका उसके बाद चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुकालमा किया कि अगर पैसों का मामला है या फ़ंड का मामला है तो इसमें चीफ़ जस्टिस और जितने भी जज साहिबान हैं वो उनकी तनख्वाह काटी जाए और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह भी काटी जाए। तो ये फ़ंड का मामला तो इतना लग नहीं रहा, इंतज़ामी मामला है, ये हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है इलेक्शन करवाने में। इस तरह के बहुत से किस्म के जो चीफ़ जस्टिस की जानिब से अहम किस्म के रिमार्क सामने आए। तो आज की जो प्रोसीडिंग है बहुत इंटरेस्टिंग रही और बहुत तल्ख़ कलामियाँ भी चलती रही, साथ साथ बाहर भी गर्मा गर्मी पाई जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर भी माहौल कुछ ऐसा ही था। तो इसके बाद 1 घंटे का वफ़ा किया गया सारी अदालती कार्रवाई का। उसके बाद जब दोबारा प्रोसीडिंग शुरू हुई तो उस पर इरफान कादर ने दलाइल देना शुरू किया कि चीफ़ जस्टिस ये सारा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सदर को नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे सके, या फिर चीफ़ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये इलेक्शन कमीशन को भी ये इख्तियार नहीं कि वो इस इलेक्शन की कार्रवाई को मौखर कर सके,
क्योंकि ये इलेक्शन का काम है, वो इसकी डेट आगे कर सकती है अदालत, या फिर या जो सियासी जो कायदीन हैं वो अपनी मिल बैठ के मामला से ये तरीक़ आगे कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई सियासी डायलॉग ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सियासी जमातें आपस में बैठने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। सारी जो एक तरह का माहौल बना हुआ है, इसमें चीफ जस्टिस ने तो बिल्कुल अपना एक मौक़िफ़ दिया कि जो सियासी डायलॉग है ये होना चाहिए था। क्यों बिल्कुल एक डेडलॉक सा बरकरार है सियासी जमातों और तहरीक इंसाफ के दरमियान। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो एक भरपूर किस्म का एक जवाब भी जमा करवाया था कि ये सियासी डायलॉग होना चाहिए, और ऐसा हुआ नहीं। एक मौक़िफ़ खान साहब की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया था कि ये हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और लेकिन अगर बात इलेक्शन पे होनी चाहिए, बिल्कुल इलेक्शन से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए दूसरी जमातों से बिल्कुल कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं सामने आया। उन्होंने बस सिर्फ एक ही रट लगाई हुई थी कि हम इस अदालती कार्रवाई को नहीं मानेंगे, हम इस पर अदम एतमाद करते हैं। चीफ जस्टिस ने सुबह ये कह दिया कि आपने तो इससे सारी अदालती कार्रवाई का बाईकाट किया हुआ है, और दूसरी तरफ आप सारी कार्रवाई का हिस्सा भी मान रहे हैं। तो उन्होंने अदालत में तो ये सारा मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमने नहीं इनकार किया, हमने सिर्फ ये कहा कि ये फुल कोर्ट बनाया जाए। तो इसमें आपकी भी सारी गहरी नज़र रही है, आपने भी सारा दिन जो हुआ सारा कुछ अपनी आँखों से देखा है, सारा अहवाल देखा है, आपको भी पता है और क्या होने जा रहा है। अब सुबह का जो अदालती फ़ैसला, और उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो अदालत तो अपना एक सॉलिड किस्म का एक फ़ैसला देगी कि इसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आइन की पासदारी से ही मुल्क को आगे जाना चाहिए। अगर आइन तोड़ेंगे तो फिर मुल्क के लिए भी नुकसान है। आवाम तो पहले ही पिसी हुई है सारी सूरत हाल में। तो इसमें आप अपनी राय थोड़ी सी शामिल करें, और सारी हमारी ऑडियंस जितनी भी है वो देख रही है, और वो इस सारे सीन में आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताएं अपना मौक़िफ़ एक। बिलाल साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे दिन का जो सिनेरियो हुआ है उसको पेश किया है। तो बात चल रही है आइन पे। तो आइन के लिए जो पीपल्स पार्टी है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये सारी ज़िंदगी जो है ना, इन्होंने आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद लड़ती रही हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गए आइन की खातर। तो उसके बाद जो अब बातें हो रही हैं आइन तोड़ने की, तो इसमें पीपल्स पार्टी बैकफुट पर नज़र आ रही है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। कहाँ गए हैं वो रज़ा रब्बानी, कहाँ गए हैं वो पीपल्स पार्टी के पुराने लीडर जो आइन की बातें किया करते थे। तो ये सारी बातें हमें अफसोस हो रहा है कि इमरान खान इस वक्त जो है ना बिल्कुल परफेक्ट स्टैंड ले रहे हैं, आइन के लिए ले रहे हैं। वकला परफेक्ट स्टैंड ले रहे हैं, आइन के लिए ले रहे हैं। अदलिया अगर हमारी स्टैंड ले रही है आइन के ऊपर, तो मेरे ख्याल में हमें भी इसका साथ देना चाहिए, आवाम को भी साथ देना चाहिए। तो आज की सारी जो फ़ैसला महफूज हुआ है, मुझे उम्मीद है कि कल जो फ़ैसला होगा वो पाकिस्तान के लिए, अदलिया के लिए और आइन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सारे फ़ैसले को सबको मानना चाहिए, PDM को भी मानना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मानना चाहिए, दूसरे अदारों को भी मानना चाहिए। बहुत शुक्रिया।